दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा, अभी ट्रायल खत्म होने का आसार नहीं, पूरा होने तो दूर की बात, लंबे समय तक जेल में रहे सत्येंद्र जैन अब वो जमानत के हकदार। 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत। भारत से बाहर न जाने, गवाहों से संपर्क न करने और मुकदमे को प्रभावित न करने की शर्त। 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन। जमानत का आदेश सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद पत्नी रो पड़ी। 30 मई 2022 को ईडी ने की थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। बीच में 10 महीने के लिए मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी जमानत। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। बोले, अगर कुछ ना करें और उनके अनुसार चलें तो हम भी ठीक, लेकिन हम इस चक्र को तोड़ने आए। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बुलाया इमरजेंसी मीटिंग। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी कमिश्नर बैठक में शामिल। गोपाल राय बोले, दिल्ली में खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 13 हॉटस्पॉट की पहचान कर निदान के लिए एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में अलग अलग कमेटी बनी। गोपाल राय बोले, बैठक में अलग अलग जगहों पर 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाने का फैसला। यमुना में झाग पर कहा, उसके लिए जल बोर्ड कार्य योजना बना रहा। गोपाल राय ने केंद्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों पर फोड़ा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा। बोले, इन राज्यों की सरकारें सो रही, केंद्र सरकार भी मदद नहीं कर रही। दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। अक्षरधाम इलाके में AQI 293 दर्ज हुआ। सुबह सुबह आसमान में छाई धुंध की परत। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। 339 दर्ज किया AQI। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली में इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर धुंध में जॉगिंग करते दिखे लोग। इंडिया गेट इलाके का AQI 270 दर्ज। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देख एक्शन में दिल्ली सरकार। सराय काले खां इलाके में पानी का छिड़काव। दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में भी पानी का छिड़काव। वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद एक्शन। दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी हुआ जहरीला। यमुना नदी में तैरने लगा जहरीला झाग। दिल्ली सरकार की सारी तैयारी बेअसर। दिल्ली में समर से पहले ही यमुना में दिखने लगा झाग। पहले छठ के समय दिखता था झाग खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार के किए गए थे उपाय। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए गए एंटी स्मोक टावर में लगा ताला। दिल्ली के दोनों एंटी स्मोक टावर चालू नहीं, करोड़ों की लागत से बनाए गए थे एंटी स्मोक टावर। दिल्ली में खराब हवा पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। 10 साल से दिल्ली में चल रही आम आदमी पार्टी सरकार का प्रदूषण कम करने का कोई इरादा नहीं। लोग दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दें। झारखंड में एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान। 68 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। आजसू को 10, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1 सीट। रांची में झारखंड बीजेपी के प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से मुलाकात की। टिकट बंटवारे को लेकर हुई बात। झारखंड चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान बोले, यह झारखंड की अस्मिता को बचाने का चुनाव। झारखंड से भ्रष्टाचार का करेंगे सफाया। झारखंड के चुनावी माहौल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा दावा। बोले, इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डिब्बे में बंद करेंगे। कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं। दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से पहले उद्धव और कांग्रेस में टेंशन। बांद्रा पूर्व से उद्धव गुट ने उम्मीदवार का ऐलान किया। उद्धव गुट ने बांद्रा पूर्व से वरुण सरदेसाई को दिया टिकट। आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी है वरुण। उद्धव गुट के ऐलान से कांग्रेस के कई नेता नाराज। महाविकास आघाड़ी में 25 सीटों पर पेच फंसा। गुरुवार की बैठक में 288 में से 263 सीटों पर बनी सहमति। कांग्रेस के नाना पटोले बोले, 25 सीटों को लेकर पार्टियों के आलाकमान बात करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस फैसले लेने में सक्षम नहीं, हर चीज के लिए आलाकमान से परमिशन क्यों। संजय राउत बोले, सीट शेयरिंग पर सीधे राहुल गांधी से बात होगी। उद्धव गुट और शरद पवार के बीच विवाद नहीं, कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस से मतभेद। संजय राउत ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना। कहा, ये दोनों भी नहीं तटस्थ, दोनों को बीजेपी की बी, सी और डी टीम बताया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार पर 200 करोड़ रुपए खर्च किया। आरटीआई में हुआ खुलासा। लाडली बहना योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को देती है प्रति महीने 1500 रुपए। सरकार ने योजना के लिए प्रति वर्ष 46,000 करोड़ का रखा बजट। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान। बोले, लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने खूब फर्जी बातें फैलाई, लेकिन अब उनकी फर्जी बातें नहीं चलेंगी। हरियाणा में ऐसी कोशिश को जनता ने नकारा। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस से गठबंधन की कोशिश में AIMIM इम्तियाज जलील ने शरद पवार और नाना पटोले को लिखी चिट्ठी। कहा, हम भी शिंदे फडणवीस सरकार की वापसी नहीं चाहते। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। कल पंचकुला में हुआ था शपथ ग्रहण समारोह। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में सीएम सैनी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से मुलाकात की। मिठाई खिलाकर मंत्रियों को दी शुभकामनाएं।
चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कल दूसरी बार सीएम पद के लिए शपथ। जम्मू कश्मीर की नई सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को खनन, वाणिज्य और कौशल विकास मंत्रालय मिला। सतीश शर्मा को खेल और परिवहन विभाग, सकीना इट्टू को स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग, जावेद राणा को जल शक्ति और वन, जावेद अहमद डार को कृषि, बिजली और पंचायती राज विभाग मिला। यूपीपीसीएस परीक्षा स्थगित होने पर प्रियंका गांधी का सरकार पर अटैक। कहा, बार बार परीक्षाओं को स्थगित करना और युवाओं का भविष्य बर्बाद करना बीजेपी सरकार की नीति। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। बोली, नौकरियां ना देकर पिछड़ों दलितों का आरक्षण छीन रही है सरकार। घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का एसडीएम से बदतमीजी का वीडियो वायरल। पहले एसडीएम को धक्का देकर गाड़ी में बिठाया, फिर धमकाया। सपा विधायक ने मुंह पर उंगली रखकर एसडीएम राजेश अग्रवाल को दी चुप रहने की हिदायत। कार्यकर्ताओं ने भी अधिकारी को हड़काया, बोले नशा उतर जाए। तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा पर बीजेपी सांसद रविकिशन का तंज। बोले, जितना चलेंगे उतना वजन घटेगा, लेकिन सरकार तो बीजेपी और नीतीश कुमार की ही बनेगी। तेजस्वी के बहाने रविकिशन ने राहुल गांधी की भी चुटकी ली। बोले, राहुल गांधी ने भी बहुत यात्रा की थी, लेकिन देखिए हरियाणा में क्या हो गया। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा जारी। भागलपुर से किशनगंज तक 22 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह बोले, ये धार्मिक यात्रा किसी पार्टी नेता से संबंध नहीं, यात्रा के जरिए बताएंगे, बटोगे तो कटोगे। भागलपुर में स्वाभिमान यात्रा में बोले गिरिराज सिंह, आज हमें दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए समय और रूट मांगना पड़ रहा है। क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था? गिरिराज बोले, जब तक देश में सनातन बहुसंख्यक है तब तक ही देश सुरक्षित। आज भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में भी जनसंख्या कम हो गई है। मैं आपको चेताने आया हूँ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा का विरोध किया। कहा, सीमांचल का माहौल खराब करने की हो रही कोशिश। पप्पू यादव ने कहा, गिरिराज विकास के लिए यात्रा निकालते तो समर्थन करता, माहौल खराब करने वालों को मेरी लाश से गुजरना होगा। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बहराइच में अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग ने सभी घरों में लगाए लाल निशान। लोगों से खुद से अतिक्रमण हटाने को कहा गया, बात नहीं मानी तो चलेगा बुलडोजर। आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी अतिक्रमण की जद में। घटना के 5 दिन बाद भी बाजार में पसरा सन्नाटा, ज्यादातर घरों में ताला बंद। एनकाउंटर के बाद दर्द से कराहते सरफराज का वीडियो आया सामने। कभी गलत काम नहीं करूंगा, बहुत दर्द हो रहा है, कहता नजर आया। आरोपियों के एनकाउंटर से संतुष्ट नहीं है रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा। कहा, सुनियोजित तरीके से किया गया एनकाउंटर, प्रशासन ने हमें न्याय नहीं दिलाया। सरफराज की बहन रुखसार ने अपने पिता, पति और भाइयों के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की जताई आशंका। पीएम और सीएम ने से उनकी सुरक्षा की अपील की। दिल्ली एम्स के चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के खिलाफ महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप जांच के लिए एम्स डायरेक्टर ने कमेटी का गठन किया। देहरादून में सीएम धामी को सौंपी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की अंतिम रिपोर्ट। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने सौंपी सीएम धामी को रिपोर्ट। यूसीसी की फाइनल रिपोर्ट मिलने पर बोले सीएम धामी, चुनाव के वक्त ही हमने रखा था प्रस्ताव में सरकार का पहला निर्णय यूसीसी लागू करने की कही थी बात। सारा श्रेय जनता को, जिन्होंने हमें वोट देकर सरकार बनाई। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले में भी मिली जमानत। गैंगस्टर मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से फिलहाल जेल में रहेगा अब्बास अंसारी। गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा। भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक एसआईटी को याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे पीएम मोदी। 22 अक्टूबर को रूस के लिए होंगे रवाना। 2 दिन तक चलेगा सम्मेलन। मलावी के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिलोंगवे में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री वर्कशॉप को संबोधित किया। बोले, नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और इंजीनियर सेना की तरह देश के लिए एक मजबूत योद्धा। भूटान के ऊर्जा मंत्री ल्योनपो जेमशेरिंग भारत दौरे पर। दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल जारी। आरजीकर मामले में न्याय की मांग को लेकर 13 दिन से हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से ईडी ने गुवाहाटी में की पूछताछ। महादेव बेटिंग ऐप केस में एजेंसी ने की पूछताछ। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही। राज्य को कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां है?
बरेली में पूर्व प्रधान निहाल सिंह का हत्या में खुलासा। नसीम, अलीम, शोएब और इश्तकार ने हत्या की थी। एसएसपी अनुराग आर्य ने चारों आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। चारों आरोपी गोकशी, चोरी की गाड़ियों की कटिंग, सट्टा समेत कई अवैध कामों में लिप्त। निहाल सिंह इनके अवैध कार्यों का करते थे विरोध। 9 अक्टूबर को चारों आरोपियों ने रास्ते में घेर कर की थी निहाल सिंह की हत्या। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बायोडीजल की तस्करी करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। 8 लाख रुपए के मूल्य का 15,000 लीटर बायोडीजल भी जब्त। बेंगलुरु में एक पत्नी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की पति की हत्या। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने महिला को किया अरेस्ट। संदेह होने पर बेटी ने मां के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली के शादरा में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की बहादुरी। महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश का 4 किलोमीटर तक किया पीछा। ऑटो में भाग रहे बदमाशों का कांस्टेबल यशपाल ने दौड़ते हुए किया पीछा। आखिरकार कांस्टेबल के हत्थे चढ़े अपराधी स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है गैंग। सुप्रीम कोर्ट से सदरू जग्गी के ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत। कहा, स्वेच्छा से आश्रम में रह रही बेटियां। एक पिता ने उनकी 39 वर्ष और 42 वर्ष की 2 बेटियों को बंदी बनाकर लगाया था आरोप। भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कुमार पूर्णिमा के अवसर पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन कर श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। 24 और 25 नवंबर को हो सकता है आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो सकता है मेगा ऑक्शन। खिलाड़ियों के रिटेंशन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका। गेंदबाजी कोच डेल स्टेन ने टीम का साथ छोड़ा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी। दिल्ली कैपिटल्स ने सौरव गांगुली पर लिया बड़ा फैसला। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के पद से छुट्टी। पूर्व क्रिकेटर वेणुगोपाल राव ने ली गांगुली की जगह। हेमांग बदानी को बनाया चीफ कोच। दिल्ली टीम मैनेजमेंट ने किए 2 बड़े बदलाव। 2-2 साल के लिए जेएसडब्ल्यू और जीएमआर ग्रुप उठाएंगी टीम का जिम्मा। सौरव गांगुली जेएसडब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने सौरव गांगुली को बनाया क्रिकेट डायरेक्टर।